हेलो एवरीवन, कैसे हैं। इसका वीडियो सब ठीक ही होंगे। देखिए, इसका वीडियो जो है ना, मैं पहले ही बनाई थी, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए उसको मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। देखिए, इसमें मैं पहले ही एक बार इसको बता चुकी हूँ, तो बस यहाँ समझा देती हूँ। अभी मैं यहाँ जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये स्कूल में, इसको देखिए पीछे सुनाई दे रहा होगा। मैं स्कूल में हूँ, मेरा इंटर्नशिप चल रहा है वहीं, तो अभी मेरा पीरियड नहीं है पढ़ाने का, तो इसलिए अभी मैं फ्री हूँ, तो अभी मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं बस बता देती हूँ। कॉपी लेके आई हूँ ताकि जब भी टाइम मिले तो मैं यहाँ पर भी पढ़ाई कर लूँ। देखिए, ये मतलब ट्रायंगल है, और ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ABC। अगर इसका 3 कोनों को जोड़ देते हैं ना, तो इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, और सेकंड वाला में मैं क्या बताई थी कि अगर एक ट्रायंगल है और ये जो है एक कोण समद्विभाजक है ए का। कोण समद्विभाजक क्या होता है कि बराबर बराबर एंगल में उसको डिवाइड कर देता है। कोण ए को ये बराबर बराबर में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए कोण समद्विभाजक है। अगर कोण समद्विभाजक ई है तो ये वाला एंगल, ये और ये, देखिए अगर ये एंगल निकालना है तो इसका जो रिलेशन होता है ना, ये होता है कोण बी प्लस कोण सी। अगर ये दोनों कोण को ऐड कर देते हैं और हाफ कर देते हैं तो आ जाता है कोण ई। ठीक है, ये है, मतलब ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। कोई भी एंगल पूछ लेगा, ये कुछ भी एंगल पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट 3 है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल रहता है ABC। ठीक है, ABC। अगर इस ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर आगे जाके कहीं पे मिलते हैं तो ये क्या होता है, ये एंगल क्या होगा। अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये एंगल हो जाता है θ/2। अगर ये एंगल नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग को निकालना है, जैसे कि ये और ये वाला यूज़ करके, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, और ये खुद से निकालना है। ये निकालना ही पड़ेगा आपको, ये वाला एंगल, तभी ये एंगल निकलेगा। और ये जो है ना, वो इंटरनल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये बाहर वाला एंगल को काट रहा है ना, और ये एंगल वाला अंदर वाला एंगल को काट रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये 4। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला जाता है। इसमें ये ABC, अगर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो इनका मतलब इनके बीच का एंगल DAC निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, एंगल B और एंगल C को माइनस करके हाफ कर देना है। मोड का मतलब होता है कि इसका वैल्यू हम लोग को प्लस में ही लेना है। ठीक है, और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ये ABC। ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर दिया हुआ रहेगा ए, मतलब मान लीजिए AB दिया हुआ है 5 और AC दिया हुआ है 9, तो BC जो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एकदम 2 नंबर फ्री में देके जाएगा। और ये हो जाता है, मान लीजिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स ग्रेटर देन रहेगा। अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे, 9 - 4, 9 - 5, 4 हो गया, और लेस देन रहेगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तब। यहाँ पर कहीं पर भी इक्वल टू नहीं होता है, ये ग्रेटर देन और लेस देन होता है एक्स, क्योंकि हम लोग को कन्फ्यूजन वहीं होता है कि इक्वल टू तो नहीं ना होगा, कहीं ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, इक्वल टू नहीं होता है, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन होता है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एंगल है ट्रायंगल ABC। इसमें अगर एंगल दिया हुआ है C और इसका जो 2 साइड है वो भी अगर दिया हुआ है, तो हम लोग को इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो निकालेंगे कैसे, 1/2 A × B sin थीटा। ये फॉर्मूला है और ये इजी है। देखिए ना, दिया हुआ क्या है, A है और B है। ठीक है, और ये थीटा दिया हुआ है। बस इतना याद रखना है कि इसमें साइन का यूज़ होता है। जैसे 1/2, वो तो ये वाला भी तो फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, इसलिए 1/2 तो रहेगा।
ये दोनों को इंटू कर देना है और साइन थीटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक आता है ये साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल में क्या होता है कि साइड निकालना हो ट्रायंगल का, मतलब साइन रूल से हम लोग ट्रायंगल का, त्रिभुज का हम लोग क्या निकालते हैं, साइड निकालते हैं। कैसे, अगर ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, साइड सी है, साइड ए है, साइड बी है, अगर जैसे ये वाला फॉर्मूला होता है, ये साइड ए बाय उसका अपोजिट एंगल साइन ए, साइन रूल है तो साइन ही होगा ना, और साइड बी बाय साइन इसका अपोजिट एंगल इज इक्वल टू सी, साइड सी बाय इसका साइन का अपोजिट एंगल साइन सी इज इक्वल टू 2r। इसका यूज़ नहीं होता है, बस इसी का यूज़ करके हम लोग साइड निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब वैल्यू इतना डिग्री करके, और क्या बोलते हैं मतलब ये मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये आप लोग को निकालना पड़ेगा, बस यही करना। और एक होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में इसमें हम लोग एंगल फाइंड किया जाता है, अगर कोसाइन रूल का यूज़ करके हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये साइड दिया है, मतलब ए का अपोजिट वाला साइड ए ही होता है, बी का बी, सी का सी। इसमें जो होता है ना, ये फॉर्मूला लगता है कोस ए इज इक्वल टू, अगर इस एंगल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड कर देना है, और जो अपोजिट मतलब मेरे अपोजिट में, तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे ना, इसीलिए जो अपोजिट में रहता है उसको माइनस कर देते हैं, और डिवाइड में 2 इंटू आमने सामने का, मतलब ये अगल बगल का सी भी, बस इतना याद रखना है। तो देखिए थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश की हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसे जगह भी नहीं है जो कि मैं ज़ोर से बोल सकूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ धीरे में बोल रही हूँ। देखिए ये है इसको, ये सब जो है ना ये ज्योमेट्री का है, और ये सारा क्वेश्चंस या सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का टिप में होना चाहिए। जब ये छोटा कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे रिलेटेड इसको ऐड करके क्वेश्चन को बड़ा भी बना दिया जाता है। ये सब एकदम टिप में याद रहना चाहिए, फिंगर टिप में याद रहना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, तो मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जा रही हूँ फिर से इससे आगे करने के लिए, ठीक है। देखिए बैठी हुई हूँ और यहाँ उधर क्लास वगैरह हो रहा है, और मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरा पीरियड नहीं है, अभी जाऊँगी इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।